आखिर क्यों दिखा रहा है अनिरुद्ध अपना दोगलापन? क्या अनिरुद्ध को चाहिए दोनों हाथों में लड्डू? आखिर क्या बात चल रही है अनिरुद्ध के मन में? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, अनिरुद्ध जब से नूतन से मिलके आया है, नूतन ने जिस तरीके से अनिरुद्ध की बेइज्जती की है, उससे बात की है, रूडली बिहेव किया है, अनिरुद्ध को बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक्सपेक्ट नहीं था कि वो मुझसे इस तरीके से बात करेगी। अनिरुद्ध को तो ये लगा कि वो झनक है, झनक की शक्ल है, झनक कितनी पोलाइटली बात करती है, अच्छे से बात करती है, तो नूतन भी मुझसे इसी तरीके से बात करेगी। पर नूतन ने तो गजब बेइज्जती कर डाली अनिरुद्ध की और चाय पराठा खिलाकर उसे वापस भेज दिया। पर यहाँ अनिरुद्ध काफी ज्यादा अपसेट है, ना जाने उसके दिमाग में क्या ही बात चल रही है। लेकिन यहाँ अर्शी तो तंग आ चुकी है अनिरुद्ध के इस बिहेवियर से, जब उसे ये पता चलता है कि वो नूतन से मिलके आया है। नूतन का नाम सुनते ही अर्शी तिलमिला जाती है, जैसे झनक का नाम सुनते ही गुस्सा करने लग जाती है कि तुम क्यों मिलने गए थे उस लड़की से? पहले पूरे दिन झनक 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 करते रहते थे, अब नूतन नूतन करने लग जाओगे। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। हमेशा की तरह अर्शी का वही फेवरेट लाइन, फेवरेट डायलॉग बोलने वाली है कि अब मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन कभी जाएगी नहीं। जी हाँ, यहाँ अर्शी का बैग हमेशा की तरह पैक रहता है, क्योंकि कभी भी उसे डायलॉग बोलना पड़ सकता है। तो वो अपना बैग लेती है और जाते हुए दिखाती है कि मैं तुम्हें छोड़कर, इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। आखिर क्यों रहूं मैं इस परिवार में, जब मेरा पति ही मेरा नहीं है, तो ये परिवार किस काम का? मैं जा रही हूँ। अनिरुद्ध हाथ पकड़ लेता है अर्शी का और उसे जाने से रोकता है, कहता है मुझे छोड़ के मत जाओ अर्शी। अर्शी भी एकदम से हैरान कि अनिरुद्ध को क्या हुआ, और इसको तो बुखार है, इसकी तो तबीयत खराब हो गई है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे जाने से क्यों रोक रहा है? पहले तो कह रहा था जाओ, चली जाओ, अपनी माँ के पास रहो, अपने मायके में रहो, लेकिन अब मुझे जाने से क्यों रोक रहा है? अचानक क्या हो गया आनी को? लेकिन ये अर्शी का दिमाग चलता है और वो अच्छे से भाप जाती है अनिरुद्ध को, क्योंकि वो अनिरुद्ध को बहुत अच्छे से पहचानती है। आनी की एक एक हरकतों से अर्शी अच्छी तरीके से वाकिफ है कि क्या इसके दिमाग में चल रहा होगा। यहाँ अर्शी कहती है हाँ, तुम मुझे इसीलिए रोक रहे हो ना, क्योंकि अब झनक नहीं है तुम्हारे पास, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए तुम्हारे पास। अब झनक चली गई है तो अब तुम मेरा इस्तेमाल करोगे, मेरा यूज करोगे, और उस नूतन ने तुम्हें भाव नहीं दिया होगा। लेकिन अगर वो तुम्हें एक कॉल करे ना, अच्छे से बुलाए, अच्छे से प्यार से बात करे, तो भागे भागे चले जाओगे और मुझे इस तरीके से छोड़ दोगे, मुझे इस तरीके से इग्नोर करोगे कि ताकि मैं भी ये चीज बर्दाश्त ना कर पाऊं और दोबारा घर छोड़कर चली जाऊं। अनिरुद्ध, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? क्या मैं कोई चीप लड़की हूँ कि जब चाहो तुम मुझे रोक लोगे, जब चाहो जाने के लिए कह दोगे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन कभी भी तुमने मुझे पत्नी की तरह समझा ही नहीं है, इसलिए मैं क्यों रुकूं तुम्हारे साथ? अनिरुद्ध यहाँ अपने दिल की बात बयां करता है कि मुझे अकेलापन से डर लगता है, मेरी जिंदगी पूरी अकेली हो गई है, सब मुझे छोड़ के चले गए। अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। प्लीज अर्शी, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। अर्शी अनिरुद्ध के इस बिहेवियर से काफी तंग आ चुकी है, क्योंकि बार बार अनिरुद्ध जो है अपने रंग बदलता रहता है। झनक के आते उसका रंग एकदम से बदल जाता है और झनक के चले जाने से उसका रंग एकदम से बदल जाता है। ऐसे मानो जैसे गिरगिट अपने रंग बदलता है, सेम अनिरुद्ध भी अपना रंग बदलता हुआ नजर आता है। कभी उसको झनक चाहिए, कभी उसको अर्शी चाहिए। यहाँ पे झनक नहीं है तो झनक की कमी वो अर्शी में ढूंढ रहा है, मतलब उसे कोई साथी चाहिए, क्योंकि अब उसकी जिंदगी अकेले पड़ चुकी है, तो वो अपने रिश्ते अर्शी के साथ सुधारने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दोस्तों ये सलाह काफी बार झनक ने भी अनी को दिया था कि आपकी पत्नी है, उस पे ध्यान दीजिए, उनके साथ रिश्ता अच्छा कीजिए, अपना परिवार बनाइए, परिवार पे ध्यान दीजिए, अपनी पत्नी पे ध्यान दीजिए, तभी सब कुछ ठीक होगा, आप भी खुश रहेंगे, मैं भी खुश रहूंगी। तो दोस्तों शायद यहाँ पे अनिरुद्ध के दिमाग में यही बातें चल रही है कि अब झनक तो जा चुकी है, वो वापस आने वाली नहीं है, लेकिन उसने जो जो सलाह मुझे दी है, जो बातें कही है, मैं उस पे अमल करूंगा। मैं अपना रिश्ता अर्शी के साथ अच्छा बनाऊंगा, अपना परिवार बनाऊंगा, उस पे ध्यान दूंगा। और वैसे दोस्तों यहाँ अर्शी तो नखरे करने वाली है अनिरुद्ध के सामने कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, ताकि अपना डर जो है अनिरुद्ध के मन में बना के रखी रहे। पर वो ये बात भी अच्छे से जानती है कि मैं कभी भी अनिरुद्ध को छोड़ के नहीं जाने वाली, क्योंकि अनिरुद्ध को अगर मैंने छोड़ दिया तो यहाँ नूतन आके उसे पकड़ लेगी, और मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अनी के बिना तो मैं भी नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी माँ ने गृहस्थ जीवन की पाठ तो पढ़ा दिया है अर्शी को कि अपना परिवार बनाओ, बच्चे को पैदा करो, प्रेग्नेंट हो जाओ, अनी के बच्चे को जन्म दो।
तो दोस्तों यहाँ पे अर्शी के मन में ये सारी बातें हैं और उसने कहा है कि मैं अपनी माँ के एक एक सलाह पे चलने वाली हूँ, वो कभी गलत नहीं होती है, वो जो कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अब मैं अनी के बच्चे को जन्म दूंगी। यानी दोस्तों यहाँ पे प्रेगनेंसी वाला ट्रैक अब दोबारा आने वाला है। कहा कुछ टाइम पहले जनक की प्रेगनेंसी का ट्रैक था पर उसको बीमारी में बदल दिया गया, लेकिन अब यहाँ पे हो सकता है मेकर्स ने प्रेगनेंसी का टॉपिक उठाया है तो यहाँ पे प्रेगनेंसी का ट्रैक लाने वाले हैं। यानी जल्द जो है अनी के बच्चे की माँ बनने वाली है अर्शी मुखर्जी। पर दोस्तों अगर ये बात सच हो गई, अर्शी प्रेग्नेंट हो गई अनी से, तो अनिरुद्ध हमेशा के लिए जनक से दूर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो अनिरुद्ध भी अर्शी के साथ जो शादी हुई है उसे पूरा नहीं मानता, मतलब वो अधूरी शादी मानता है, उसने कहा भी है। और जनक के साथ उसकी जो शादी हुई थी उसको वो सच मानता है, उसे वो स्वीकारता है और जनक को अपनी पत्नी मानता है। लेकिन अब अनिरुद्ध जो है अपना स्टेटमेंट बदल रहा है, वो कह रहा है कि मैं नई शुरुआत करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, अब मैं आगे अपने परिवार पर ध्यान देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा जिंदगी बिताना चाहता हूँ, सब कुछ भुलाकर नए तरीके से। तो अगर यहाँ पे अनिरुद्ध के बच्चे की माँ बनी अर्शी मुखर्जी तो फिर जनक तो 100% अनिरुद्ध की जिंदगी से चली ही जाएगी। दोस्तों यहाँ शो को शुरू हुए कितने महीने बीत गए, दर्शकों की आंखें तरस गई है जनक और अनिरुद्ध के मिलन की, कि दोनों अब मिलेंगे, अब दोनों की लव स्टोरी चलेगी, अब दोनों की शादी होगी, अब दोनों का परिवार होगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं दिखाया जाने वाला। मेकर्स हर बार जनक और अनी को मिला के उनको दूर करने वाले हैं। अब अगर ये प्रेगनेंसी का ट्रैक आया तो जनक 100% अनी के जिंदगी से चली जाएगी। जो भी 1% की अगर उम्मीद बची है तो जनक तो अब बिल्कुल भी उसकी जिंदगी में नहीं आएगी। अभी तक तो वो इसलिए भी नहीं आना चाहती थी क्योंकि वो ये मानती थी कि अनी जो है मेरी बहन के पति हैं, मैं अपनी बहन की जिंदगी नहीं उजाड़ सकती, उनका घर उजाड़ के अपना घर नहीं बसा सकती। और जब उसे ये पता चल जाएगा कि अनी तो पिता बनने वाले हैं, मतलब एक बच्चे के बाप बनने वाले हैं, तो उस बच्चे से मैं उनके पिता को नहीं छीन सकती, उस पत्नी से उसके पति को नहीं छीन सकती, मैं इतना बड़ा घोर अनर्थ नहीं करूंगी, अब मैं अनी की जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं कि प्रेगनेंसी का ट्रैक आए? आप क्या चाहते हैं कि अर्शी माँ बने अनी के बच्चे की? और अनिरुद्ध का जो अभी बिहेवियर है आपको कितना पसंद आ रहा है? मतलब जनक जब चली गई थी तो अनी का ऐसा बिहेवियर था जैसे जनक के अलावा उसके लिए कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था, पागल हो गया था, ऐसा मानो जिंदा लाश बन गया था। अब जनक के यादों के सहारे वो अपनी पूरी जिंदगी काटेगा, पूरी जिंदगी बिताएगा। लेकिन अनिरुद्ध इतनी जल्दी मूव ऑन कर गया, ये देखकर आपको कैसा लग रहा है? मतलब एक पल में अनिरुद्ध का ऐसा बिहेवियर और दूसरे पल में वो इतनी जल्दी मूव ऑन कर गया, अर्शी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने की बात कर रहा है। ये बात आपको कितनी डाइजेस्ट हुई है ये आप हमें जरूर बताइए। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि अनिरुद्ध एक तरफ अर्शी और एक तरफ जनक करता है या नहीं करता? मतलब जब उसे लगता है कि मुझे जनक के पास जाना है, मुझे जनक की जरूरत है, तो उसे सिर्फ जनक दिखाई देती है और अर्शी को एकदम से भूल जाता है। और जब जनक के साथ उसकी अनबन हो जाती है, अब जनक तो चली ही गई है, तो अब उसे लगता है अर्शी मेरी पत्नी है, मुझे उसके साथ रहना है, तो यहाँ वो अर्शी 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 कर रहा है। तो अनिरुद्ध के इस डबल फेस को आप कितना पसंद कर रहे हैं? अनिरुद्ध के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।